Hello and welcome to Study Villa for another informative video. Guys, MEG5 के बारे में सोचते ही सबको डर लगने लगता है, पर अगर आप टॉपिक को ध्यान से समझोगे तो शायद आपको MEG5 लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी अच्छा लगेगा। हमारा चैनल आपके साथ है आपकी एग्जाम्स की तैयारी में, तो घबराइए मत। चलिए MEG5 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेज, जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कंप्लीट डिटेल अबाउट वर्ड्सवर्थ प्रीफेस। So make sure you watch till the end and do subscribe the channel and tap the bell icon to remain updated. Let's begin. दोस्तों, प्रीफेस आप सब जानते हो प्रस्तावना या फोरवर्ड को कहा जाता है। दरअसल लिरिकल बैलेज एक कलेक्शन ऑफ पोम्स है जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज ने 1798 में पहली बार पब्लिश करवाया था। ये पोम्स ट्रेडिशनली चलती आ रही पोम्स से कुछ अलग थी। इसके सेकेंड एडिशन में वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोम्स की जस्टिफिकेशन देते हुए एक प्रीफेस लिखा, जिसे कि उन्होंने 1802 में एक्सपैंड भी किया। ये प्रीफेस एक रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट बना जिससे रोमांटिसिज्म इन लिटरेचर की शुरुआत हुई। रोमांटिसिज्म वो वेव है लिटरेचर की जिसमें फोकस इंडिविजुअलिटी, कॉमन मैन, नेचर, इमेजिनेशन पर शिफ्ट हुआ अराउंड द टाइम पीरियड ऑफ 1800 एंड 1850। जानते हैं वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस क्यों लिखा। दोस्तों, वर्ड्सवर्थ और उनके समय के कुछ पोएट्स क्लासिकल पोएट्री और ज़माने से चलती आ रही स्टाइल ऑफ पोएट्री से नाखुश थे, क्योंकि इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड हैड आर्टिफिशियलिटी एंड कैन नॉट बी रिलेटेड टू कॉमन मैन। इट इज़ फुल ऑफ हैवी लैंग्वेज एंड इसके टॉपिक्स भी कॉमन मैन की लाइफ से एसोसिएट नहीं करते थे। क्लासिकल और नियो क्लासिकल पोएट्स अपने टेस्ट के बिहाफ पर पोएट्री लिख रहे थे यूजिंग डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो वर्ड्सवर्थ ने अपनी न्यू स्टाइल में पोएट्री लिखी, जिसे कि एक वे एक्सपेरिमेंट मानते थे। वे कॉन्फिडेंट नहीं थे कि रीडर्स इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, तो अपनी न्यू स्टाइल को इंट्रोड्यूस और जस्टिफाइज करने के लिए उन्होंने ये प्रस्तावना लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी पोएटिक थ्योरी एडवोकेट की। तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था? ऐसी पोएट्री इंट्रोड्यूस करना जो कॉमन मैन की लाइफ और उनके एक्सपीरियंसेस से जुड़ सके, ना कि ऐसी पोएट्री जो केवल भारी भरकम शब्दों को ही दर्शाती हो। साथ ही वो जिस जमाने के थे, उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, जिसका फोकस इंडिविजुअलिटी पर था। वे भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित थे, तो उन्होंने बदलते समय के हिसाब से पोएट्री के बदलाव को नीड ऑफ द आवर बताया और अपना न्यू स्टाइल ऑफ पोएट्री इंट्रोड्यूस किया, जो कि क्लासिकल और न्यू क्लासिकल पोएट्री से अलग था। तो प्रीफेस सिर्फ एक जस्टिफिकेशन नहीं है, बल्कि इट डील्स विद वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री। इसमें उन्होंने गाइडलाइंस दी कि पोएट्री कैसी होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। लेट्स हैव अ लुक एट द की पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीफेस। सबसे पहले वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ पोएट्री यानी पोएट्री का केंद्र, फोकस क्या होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोएट्री शुड फोकस ऑन इंसिडेंट्स एंड सिचुएशन ऑफ रियल लाइफ। उसकी थीम क्लोज टू नेचर हो, सिंपल लाइफ हो। वे ऐसा कहते थे कि पोएट्री कॉमन ह्यूमन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे इन अ सिंपल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। इसीलिए लिरिकल बैलेज उन्होंने लिखी, जिसका फोकस था कॉमन मैन एंड हिज एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स। Poetry, according to him, is breath and finer spirit of all knowledge. It is immortal and first and last of all knowledge. यानी पोएट्री यूनिवर्सली कनेक्ट करती है टू ऑल ह्यूमन फीलिंग्स देन एनी अदर साइंस, बी इट बॉटनी, हिस्ट्री। वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन्स द पोएटिक डिक्शन यानी पोएट्री की लैंग्वेज। ही सेड लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड बी लैंग्वेज ऑफ रस्टिक्स, यानी जब सब्जेक्ट मैटर कॉमन लाइफ है तो लैंग्वेज भी कॉमन ही होनी चाहिए। इट इज़ नॉट अ लैंग्वेज ऑफ क्लास बट मैनकाइंड। मिल्टन, स्पेंसर की पोएट्री was laden with heavy words and was meant for upper class. इस तरह की लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पैशनेट फीलिंग्स को ब्लॉक करती है। पोएट्री अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इज एक्सप्रेशन ऑफ नेचुरल फीलिंग्स एंड इट शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड थ्रू एनी फेक लैंग्वेज बट विथ सिंपल एंड रियल लैंग्वेज। वे पर्टिकुलरली पर्सोनिफिकेशन, जो एक फिगर ऑफ स्पीच है, उसे रिजेक्ट करते थे। साथ ही प्रोज और पोएट्री की लैंग्वेज में केवल राइम स्कीम के अलावा और कोई अंतर नहीं मानते थे। वर्ड्सवर्थ की पोएटिक डिक्शन की थ्योरी को कई क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया, जैसे इलियट और खुद कोलरिज ने भी बायोग्राफिया लिटरेरिया में रिमार्क किया दैट ही डज नॉट कंप्लीटली एक्सेप्ट वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, क्योंकि ये लैंग्वेज ऑफ रस्टिक्स सब टाइप की पोएट्री पर एप्लीकेबल नहीं है। मोरओवर खुद वर्ड्सवर्थ भी अपनी इस लैंग्वेज को कंप्लीटली अप्लाई नहीं कर पाए। कोलरिज के हिसाब से रस्टिक्स का एक्सपीरियंस लिमिटेड है, तो उनकी लैंग्वेज जस्टिफाई नहीं कर सकती विद एक्सप्रेशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ पोएट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी बात करते हैं दैट पोएट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू एंड आई, ही इज मैन स्पीकिंग टू मैन। जो कि ज़्यादा सेंसिटिव है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लिख रहा बल्कि अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करने के लिए लिख रहा है।
वर्ड्सवर्थ कहते हैं, पोएट थिंक्स एंड फील्स इन स्पिरिट ऑफ ह्यूमन पैशंस। जैसे स्पेंसर को पोएट ऑफ पोएट्स बताया जाता है, उनकी पोएट्री ऑर्डिनरी मैन नहीं बल्कि पोएट्स और एलीट्स को कैटर करती है। पोएट एज पर वर्ड्सवर्थ हैज अ ग्रेट इमेजिनेटिव पावर। वो जो चीज़ें प्रेजेंट ना हो तब भी उनसे अफेक्ट होता है और दूसरे के इमोशंस को समझ सकता है। साथ ही उसकी मेमोरी रिच है और उसे ह्यूमन नेचर की भी अच्छी नॉलेज है, जिससे कि वो औरों से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है। पोइट्री के कंटेक्स्ट में वर्ड्सवर्थ का फेमस फ्रेज है, पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। इसकी डायसेक्शन करके इसे समझे। स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरल, जो खुद उत्पन्न हो। ओवरफ्लो मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशन। पावरफुल कहने का अर्थ है फीलिंग्स जो कनेक्ट करें। रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी यानी जिन्हें दोबारा शांत एटमॉस्फेयर में रीजनरेट किया जा सके। इसी में छिपे है उनकी 4 स्टेज प्रोसेस ऑफ पोएटिक कॉम्पोजिशन, जो कि है सेंसेशन, रिकलेक्शन, कंटेम्पलेशन एंड रिक्रिएशन। यानी एक पोएट पहले एक्सपीरियंस को स्ट्रांगली एंड डीपली फील करता है, वो फीलिंग्स माइंड में कलेक्ट हो जाती हैं। पोएट उन पर सोच विचार करता है शांति से, यानी ट्रांक्विलिटी में, जहाँ पीस हो। वो इमोशन वापस आता है एंड पोएट बिगिंस टू राइट। पोएट प्लेजर से लिखता है तो रीडर को प्लेजर का एहसास होता है। In fact, reader shares the poet's pleasure. So to sum up, Wordsworth French Revolution से inspired थे, which focused on reason and individuality. सदियों से चलती आ रही पोएट्री को वे चैलेंज कर रहे थे with his new style of poetry, जो कि एसोसिएटेड है कॉमन मैन से in the language of common people. वे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रीडर्स उनकी पोएट्री को अप्रिशिएट अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक फेयर ट्रायल देंगे। आप भी रेफर कर सकते हैं लिरिकल बैले की फेमस पोम्स जैसे कि राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, टिंटन अबे एंड सोलिटरी रीपर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और अगर ये जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सपोर्ट द चैनल, एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।